अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज जी हम बना रहे हैं लस्सी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है कराची में, बहुत ज़्यादा खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा। इस बार तो मुझे लग रहा है जैसे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा रहा है, उसी तरह मुझे लगता है कि गर्मी का मौसम भी बड़ा तगड़ा आने वाला है, क्योंकि अभी एकदम से गर्मी होगी और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो यहाँ जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि भी खाने के साथ जो मुझे लस्सी बना के दो। मेरे हस्बैंड को लस्सी बहुत पसंद है, और लस्सी भी मीठी लस्सी नहीं, नमकीन लस्सी बहुत पसंद है। और उन्हीं की वजह से हम सब भी लस्सी के नमकीन लस्सी के शौकीन हो गए। मीठी लस्सी की तो मैं हमेशा से शौकीन थी, लेकिन नमकीन लस्सी मैंने कभी नहीं पी। लेकिन अपने हस्बैंड के साथ रहने के बाद अब मैं मीठी नहीं, अब मैं नमकीन लस्सी पीती हूँ। ठीक है जी। यहाँ मैंने लस्सी बना के दी, साथ मैंने जी वाटरमेलन काटा। कल रात मैंने मंगवाया था तो ठंडा हो गया था, अब माशाल्लाह काफ़ी ठंडा हो गया था, खाने में मज़ा भी आ रहा था। तो मंगवाया तो मैंने अब्दुल्ला से था, लेकिन अब्दुल्ला उस हिसाब से थोड़ा सा, वही बात है ना, बेटा मेरा इतना ख़रीदता नहीं है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा कलर जो है इसका मुझे लाइट लग रहा था, थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था, लेकिन फिर भी ठीक था। क्योंकि इसको खाने के बाद जब ठंडा ठंडा काट के जब मैंने उन्हें दिया और ख़ुद खाया ना, खा के जो सुकून आ रहा था ना, वो मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया था। क्योंकि गर्मी में जो है ना वाटरमेलन की बात ही अलग है। तो बहरहाल जी अब्दुल्ला और फ़ाइक को मैंने प्लेट में कट करके दिए, साथ फ़ोक रख के दिया, क्योंकि उन्होंने हाथ से नहीं खाना होता, उन्होंने फ़ोक से खाना होता है। तो मेरे बच्चे इस तरह से थोड़े से चूज़ी हैं, तो इन्हें मैं इस तरह से काट के फ़ोक रख के दूँगी, वो खाएँगे। साथ जी मेरी महारानी बेटी का आज दिन है, आज उसका दिन है, आज उसका पूरे जो उसके साथ वादे किए हुए थे मैंने वो निभाने हैं। तो आज जो सबसे पहले जी इसको जी मैंने ये जूस बना के दिया वाटरमेलन का। उसने वाटरमेलन खाना नहीं है, उसने जूस पीना है वाटरमेलन का। अच्छा, जूस भी कोई हल्का फुल्का नहीं, बिल्कुल कपड़े से वो करके छान के देना होता है कि बिल्कुल भी हल्का सा भी क्रम्स जो है ना वो उसके मुंह में ना आए। तो ये भी बड़ा मसला है, वो बड़ी चूज़ी अपने बाप की तरह। बच्चे तो खैर सारे ही मुझे लगता है मेरे अपने हस्बैंड के ऊपर ही गए मेरे, हर चीज़ों में, काफ़ी सारी चीज़ों में। तो बहरहाल जी हाँ जी उसका मैंने जूस बनाया वाटरमेलन का, और उसे मैंने फ़ीडर में डाल के दिया, अब वो पिएगी। उसके बाद जी हम तैयारी करेंगे जाने की। आज ये जो है मैं कई हफ़्तों से, 2-3 हफ़्तों से ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने वादा किया था जामिया के साथ कि मैं इसे पार्क लेके जाऊँगी, झूलों वाले पार्क लेके जाऊँगी। तो आज ये रात को आ गई थी, तो अब हमारी तैयारी थी। सुबह मैंने इनको नाश्ता पानी करा दिया है, वाटरमेलन खिला दिए, नाश्ता वाश्ता करा दिया। तो अब जी तैयारी थी, अभी से हम सबसे पहले नहलाएंगे, नहला के फिर इसके कपड़े चेंज करेंगे। और ये देखें जी मैडम साहिबा कपड़े चेंज करके नहा धो के सेट हो गई, तैयार हो गई। और मुझे पता है इसकी कटिंग बहुत बुरी लग रही, काशीज़ से मैंने करवाई थी, और ये सबसे जब से पैदा हुई है ना, ये सबसे बकवास कटिंग इस बार हुई थी, सबसे बकवास कटिंग। बाज़ दफ़ा मेरी मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती ये थी, रमज़ान में, कब रमज़ान में या रमज़ान के करीब करीब, ईद के करीब करीब कभी भी काशीज़ से कटिंग बच्चों की ना कराएं। हाँ, फ़ारिग टाइम में जब इजी टाइम हो ना तब करवाएं। ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे रश होता है बिल्कुल ना करें, एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं और बच्चों के बाल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। मेरी बेटी की दुनिया की सबसे बकवास कटिंग इस बार हुई है, और उसकी लुक ही ख़राब हो गई इस कटिंग की वजह से। बहरहाल जी कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी हो जाता है, लेकिन ये कि उसको जो बाल शॉर्ट करवाने का शौक़ था, चलो उसको गर्मी जो लगती थी वो थोड़ा सा उसका शौक़ पूरा हो गया, लेकिन ये कि बाल बहुत ही ख़राब कटिंग की थी, जो कही थी वो उन्होंने की नहीं। उसके बाद जी हम आ गए थे जी पार्क। अब हम पार्क पहुंच गए। पार्क जी हम निसार पार्क आए, हमारे घर के थोड़ा करीब ही है, पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे याद है बहुत अरसा पहले आए थे। जामिया को आज मैं लेकर आई हूँ, तो आज मुझे अपने अब्दुल्ला और फ़ाइक का टाइम याद आ गया, जब ये छोटे छोटे से थे। तो इनको लेकर मैं आया करती थी अपने बच्चों को, संडे के संडे कोशिश किया करती थी कि बच्चों को पार्क लेके जाएं। यहाँ पे बच्चे खेल लेते थे और हम लोग वॉक कर लेते थे, साथ कोई बच्चों की आउटिंग हो जाती थी, तो अच्छा एक टाइम स्पेंड हो जाता था। तो अब जब बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हो गए, तब कभी आना ही नहीं हुआ। अब जब जामिया आई है, तो अब जामिया को फ़ाइनली मैंने 2 वीक से वादा किया हुआ था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जी आज फ़ाइनली फिर जामिया रात में आई थी, तो अब इसे मैं, अब्दुल्ला और जामिया आए थे, इसे पार्क लेकर आए। जो जो स्विंग्स इसने लेने थे वो लेकर दिए। अच्छा, पार्क से इंटर होते ही सबसे पहले स्विंग्स लेने से ज़्यादा इंटरेस्ट था जी, प्यास लगी है, जूस पिला दें, ये खिला दें, वो खिला दें। मतलब मैंने कहा ये तो घर में मिलना ही नहीं था ना। तो बहरहाल जी मैंने फिर बोला पहले आप स्विंग्स ले लो, जौन जौन से लेने, फिर मैं आपको खिलाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे ये स्लाइड वगैरह ली, छोटी मोटी 2-4 स्विंग्स लिए। उसके बाद इसे बर्ड्स नज़र आ रहे थे, उस एरिए में थोड़ा सा हम आगे गए थे, इसने कहा वो देखने, मैंने इसे वहाँ लेकर गई। वहाँ यहाँ पे मुर्गियाँ थी, मुर्गे थे, हिरन थी, और एक आध और छोटे मोटे एनिमल से, ज़्यादा नहीं था। अच्छा, पहले जब मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पर आई थी ना, यहाँ पे मोर था, मतलब कई साल पहले आई थी मैं, तो
लेकिन उस वक्त मोर होता था, बहुत ही खूबसूरत मोर होते थे। एक दो दो थे या तीन थे, अब वो नहीं है, वो नहीं है। अब यहाँ पे हिरन है, सॉरी क्या हो गया यार, हिरन है और मुर्गी और मुर्गे रखे हुए हैं, पता नहीं क्यों। बहरहाल जी, यहाँ से देख के हम लोग बाहर निकले, तो फिर हम थोड़ा आगे गए, तो फिर जामिया को नज़र आ गया खाना पीना। तो मैंने कहा जो पहले जी इसकी पेट पूजा करा दे, बाकी काम दूजा हम बाद में कराएंगे। पहले जामिया यहाँ आने के बाद बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी। तो ये चीज़ देख के माओ को वैसे ही थोड़ा खुशी, हमारी फीलिंग और अलग हो जाती है कि जब बच्चे यहाँ पे खुश हो जाते हैं। और यहाँ का माहौल इस वक्त बहुत अच्छा था, क्योंकि पूरी बहुत फैमिलीज़ आई हुई थी, लोग यहाँ तक कि पूरी फैमिलीज़ आके यहाँ पे बैठी हुई थी, और बड़ा सुकून दे माहौल था, और ठंडी हवा चल रही थी। सबसे बढ़कर शाम में ताज़ा हवा मिल जाए ना तो बड़ा सुकून आ जाता है। बहरहाल जी, यहाँ पे हमने गोलगप्पे मंगाए, प्लेट चाट की मंगवाई, मैं के लिए फ़्राइज़ मंगाई हमने, हल्के सिंपल थी लेकिन उस केचप में मिर्चें थी। फिर हमने दोबारा अगेन दूसरी फ़्राइज़ मंगवाई, और इस फ़्राइज़ में ग्रीन चटनी डली थी। मुझे टेंशन होगी, मैं कहा फिर तुम लोग मिर्चों वाली लिया, लेकिन वो मिर्चों वाली नहीं थी, वो कोई कलर डाला हुआ था उन्होंने। जो चटनी का अल्टरनेट होता है ना, वो कलर सा, टेस्ट सा खाली आ रहा था, बाकी मिर्चें नहीं थी। दोबारा इसे पेट पूजा करवा के जूस वगैरह पिला के फिर हम दूसरी साइड पे चंकी मंकी की साइड पे जाने के लिए हो गए, क्योंकि टाइम फिर अजानें हो जाएंगी तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। वैसे ही वहाँ पे काफ़ी टाइम लगे, ना करते करते हुए भी लग गया। अच्छा, फिर यहाँ पे कोस्टर जामिया ने देख ली तो कहा ये लेनी है। हम लोगों ने लाइन में लगे, देखे और काफ़ी देर वेट किया। उसके बाद जब टाइम है, कहती नहीं मैंने तो लेनी नहीं है, मुझे डर लग रहा है। बहरहाल जी, वहाँ से हम निकले फिर हम इसकी जो बच्चों की जो चंकी मंकी जो एरिया बच्चों का होता है वहाँ ले आए। यहाँ पर ये अच्छा, मुझे ये वाला जो एरिया ना, ये बच्चों का खेलने का एरिया था। इसमें एक्टिविटी भी थी, एक्सरसाइज भी बच्चों की हो रही थी, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी कर रहे थे, और खेल कूद था, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग अपने घरों में आजकल नहीं, हमारे घर छोटे होते हैं तो बच्चों को ये एक्टिविटीज़ नहीं मिलती। तो लेकिन यहाँ पे ये प्ले एरिया बहुत अच्छा बना हुआ था। लेकिन इस प्ले एरिया की मुझे प्राइस ज़रा ज़्यादा लगी 45 मिनट का टाइम देते हैं, लेकिन उसके लिए 750 ₹750 ले रहे हैं इसका। तो ये बहुत ज़्यादा लगे मुझे, कुछ ज़्यादा ही थे। लेकिन 12 जी जाम में तो मेरे ख्याल से 20 या 25 मिनट इतना ही मेरे ख्याल से खेल सकी। उसके बाद थक गई थी यहाँ पे अच्छे तरीके से खेल कूद करके, बस उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे। लेकिन एक ही जगह चीज़ बनी भी अच्छी है, बच्चे आते हैं बॉल्स के साथ खेलते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, बच्चों को बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि 10 मिनट में बच्चे एक दूसरे को ऐसे जान जाते हैं जैसे पता नहीं कब से जानते हैं। वहाँ पे बच्ची आवाज़ें दे रही, जामिया से आवाज़ें दे रही, मैंने कहा ये ऐसे आवाज़ें दे रहे हैं जैसे ये पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। ये चीज़ देख के एहसास होता है कि बच्चे सियासत से पाक होते हैं। बच्चे जो है ना, नफ़रतें दिल में नहीं रख सकते। तो बच्चों के दिल साफ़ होते हैं, इसीलिए शायद बच्चों की ये चीज़ जो मासूमियत होती है ना, ये एक अलग ही चीज़ होती है। तो ये देखें, यहाँ से इन लोगों ने ये बड़ा अच्छा एरिया बनाया हुआ है। ये पूरा स्क्वायर, नीचे बॉल्स ही बॉल्स है, बच्चों ने बॉल्स में खेलना होता है ये। उसके बाद ऊपर जाके स्लाइड्स वगैरह हैं, अंदर पूरा एक एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए। और वो ये जैसे ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें ऊपर एक्टिविटीज़ है। ऊपर जाके कहीं रोलिंग बना हुआ है, कहीं जंपिंग बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है। अंदर जाके अपनी सारी जगह जैसे एक बच्चों को वो मिल जाता है, जैसे एक मिशन है, आपने ये करना है, यहाँ से जाना है और यहाँ से मिल के यहाँ पर पहुँचना है। इस तरह से वो कुछ ना कुछ टारगेट मिल जाता है कि बच्चों को कुछ करना आता है। तो बच्चे दिमाग लगाते हैं कि भाई कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है, ये सब। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया था, लेकिन बस पैसे मुझे थोड़े इसके ज़रा चार्जेस ज़रा ज़्यादा लगे। लेकिन ये कि जामिया बहुत खुश थी, तो जामिया खुश थी तो फिर हम भी खुश थे, क्योंकि पैसे बच्चा, क्योंकि आज टोटल डे आज जामिया का था। जामिया खुश हो गई तो पैसे वसूल हो गए मेरे। यहाँ जामिया बॉल्स में लेट रही थी, सो रही थी, बच्चे बड़े और था। अच्छा, ये वाली जो थी ना एरिया, ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से पूरी रस्सियों को रोड पकड़ के आगे जाना है, बच्चे गिर जाते हैं, फिर बच्चे मोटिवेट होते हैं कि जी दोबारा उठना है और दोबारा चढ़ना है और दोबारा आगे जाना है, इस तरह से। अच्छा, यहाँ ये करते करते ऊपर लोहे की वो रॉड लगी हुई थी, इतनी ज़ोर से मेरे सर पे लगी जामिया को वो करते करते। लेकिन बहरहाल जी क्या कर सकते हैं, उसके बाद इतना दर्द हो रहा था जिसकी कोई नहीं। लेकिन बहरहाल कि जामिया बड़ी खुश थी, बच्चे यहाँ पे बड़े मज़े से सबके बच्चे बड़े इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर फिर जामिया नीचे गिर गई, ऊपर उठा नहीं जा रहा, तो फिर मैंने आके उठाया। तो आप लोग बताएं कि आप लोग अपने बच्चों को आपके करीबी कौन सी ऐसी जगह हैं। अच्छा, वो देखिए, वो सामने बैक साइड पे एक और जगह बनी जंपिंग वाली, जो आजकल बच्चे बड़े शौक से करते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, वो देखें। तो ये एरिया भी मतलब ये काफ़ी जो चंकी मंकी निसार पार्क में काफ़ी अच्छा बना दिया गया। अब तो काफ़ी ज़बरदस्त हो गया, लेकिन चार्जेस भी उतने ही प्यारे हो गए। एक और चीज़ याद रखेगा, जो भी यहाँ पर चंकी मंकी जाए उसके पास चंकी मंकी का पहले कार्ड होता था, अब वो कार्ड पूरे पार्क के हर झूले के लिए वो यूज़ होता है। पहले तो खाली बच्चों के एरिया में जाने के लिए यूज़ होता था, अब आपको हर
झूले के लिए वही यूज़ होगा, चाहे वो बड़ों का हो चाहे छोटों का हो। तो अगर आप लोगों के पास वो कार्ड होता है तो वो लाजमी लेके जाएगा। मैं भूल गई थी तो मुझे वापस वहाँ पे 150 का तो खाली कार्ड ख़रीदना पड़ा। तो ये भी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपको 150 का अगेन ख़रीदना पड़ेगा। तो बहरहाल जी उसके बाद फिर मैंने ये वाला गेम खेला अपने भाई के साथ। दोनों बहन भाई बड़े मज़े से बड़े शौक़ से खेल रहे थे। अच्छा, जामिया जो है इसका मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट का टाइम होता है। तो जामिया खेल के एक 1-1.5 मिनट में ही थक गई थी। उसके बाद फिर जो रह गया था टाइम, मैंने और अब्दुल्ला ने खेला। मैं कहा थोड़ा सा मैं भी शहीदों में नाम लिखवा लूँ, मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ। बहरहाल जी मैंने भी इसको एंजॉय किया, बड़े मज़े का लगा मुझे, बड़ा मज़ा आया अपने बेटे के साथ खेल के। कहाँ छोटे छोटे से होते थे आज और कहाँ माशाल्लाह आज बराबर हो गए। बहरहाल उसके बाद फिर जामिया ने यहाँ पर जो पूरा प्ले एरिया बना था, यहाँ पे छोटे बच्चों के भी थे, बड़े बच्चों की भी गेम्स थी, हर तरह की गेम्स थी। छोटी छोटी स्लाइड्स थी, फ़ुटबॉल थी और बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब प्ले एरिया काफ़ी बड़ा कर दिया। लेकिन जो जो जामिया ने कहा, जो जो झूला लेना है, जो जो चीज़ लेनी है, सब हमने इसे दिलवाई ताकि जामिया ये ना कहे कि आज मैंने इंजॉय नहीं किया। उसके बाद ये रेसिंग वाली गाड़ी बड़ों की थी तो जामिया ने ये भी ली। फिर हमने ये भी दिलवाई कि भाई ले लो, ये भी ले लो। ये ज़्यादा देर खेल भी नहीं पाई, 1 मिनट भी पूरा नहीं उसने प्ले कर पाई। उसके बाद ये वो 2 बार ये 1 बार आउट हो जाए तो गेम ख़त्म हो जाती है। बहरहाल जी ये भी खेल ली। उसके बाद फिर एक और उसे पसंद आ गई, वो बच्चों की गाड़ी थी, उसमें उसने चलानी थी। तो फिर उसने कहा मैंने वो भी लेनी है, तो मैंने कहा वो भी लो। बहरहाल जामिया बच्चे जितना मर्ज़ी खेल लें, ये वो एरिया होता है बच्चे यहाँ पर अगर आप ले गए हो ना, बच्चों को जितना मर्ज़ी खिला लो, जितना मर्ज़ी घुमा लो, एंड में जब बच्चों ने निकालना है ना यहाँ से, हमने बाहर के घर चलो, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के लिए निकालना यहाँ से बड़ा मुश्किल और माँ बाप के लिए बड़ी एफ़र्ट का टाइम होता है, वो बड़ा औखा काम हो जाता है। बहरहाल जी मैंने और अब्दुल्ला ने बड़ा वो करा के जामिया को सारा खुश करके उसके बाद एंड में हमने चुपके से बस बातों में लगा के से निकाला, वरना मुझे था कि ये रोना पिटना डाल देगी कि मैंने नहीं जाना। क्योंकि यहाँ पर आके ना बच्चे जाने के लिए नहीं फिर मानते, बच्चे कहते हैं बस अब यहीं पे रहें, यहीं पे खेलें। ये खाली मेरी बच्ची का नहीं, यहाँ पे काफ़ी बच्चों का यही हाल थी, यही कंडीशन थी। तो बहरहाल जी यहाँ से फिर हमारा टाइम काफ़ी हो गया था। हम शाम को मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 बजे शायद निकले थे और अभी तकरीबन 8 साढ़े 8 या इस तरह कुछ टाइम हो गया था। उसके बाद बाहर आए तो जामिया का फिर कुछ याद आता, मैंने कहा बेटा सीधा दरवाजे की तरफ चलो और बाहर निकलो। और वहाँ से चलते चलते फिर भी उसे कॉटन कैंडी नज़र आ गई, तो वो भी उसे याद आ गई कि ये भी लेके दे, चलो जी ये भी लेके दी। और जो लोग कहते हैं ना कि बेटियाँ बहुत, बेटे हों या बेटियाँ हों, मुझे लगता है सब में बराबरी रखनी चाहिए माँ बाप को। बेटियाँ तब भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, बेटे तब भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि सब में इक्वल वो रखना चाहिए, ताकि क्योंकि हम इंसाफ नहीं करते ना, तभी हमारे बच्चों में नाइत्तफाकी होती है। बहरहाल ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था। पूरा दिन अपनी बेटी के नाम किया था, क्योंकि आज वो चली जाएगी अपने घर वापस। और बस यहाँ से इसके बाद ही हम घर जाएंगे और घर जाके बस मेरी बेटी अपने घर वापस चली जाएगी। इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहन को दुआ में बहुत याद रखेगा और आने वाले ब्लॉग्स बिल्कुल मिस नहीं करेगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ इसी तरह कनेक्ट रहेगा। और ज़िंदगी रही तो आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।